हेलो मेरे दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो कल थोड़ी सी मेरे को दिक्कत हो गई थी, जिस कारण मैं कल पूरी वीडियो बना नहीं पाया था। तो उसका आज आखिरी पार्ट है। आज हमारी पूरी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी और हमारा जो सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, कल हमने पढ़ा था वॉशिंग सोडा, आप सबको याद होगा। ठीक है, आज बारी है हमारे ब्लीचिंग पाउडर की। ब्लीचिंग पाउडर, इसका केमिकल नेचर, मतलब क्या कहते हैं इसको, जो केमिकल या सॉल्यूशन होता है उसका नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम है उसका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका फॉर्मूला है हमारा CaOCl ट्वाइस, CaOCl ट्वाइस। ठीक है, अब देखिए होता क्या है। CaOH होल ट्वाइस किसके साथ रिएक्शन करेगा? Cl2 के साथ। किसके साथ? Cl2 के साथ। तो क्या बना हमारा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर। तो आपको ये बातें समझ आ गई। अब देखिए, ये जो ब्लीचिंग पाउडर है, इसका यूज क्या कहाँ कहाँ किया जाता है? देखिए, यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन। देखिए दोस्तों, होता क्या है, जब हम देसी भाषा में बात करते हैं, कभी आपने ज्यादा सर्दी आ रहा है, सर्दी आ रहा है तो क्या है कि आप जो रुई वाला कपड़ा ले रहा हूँ, जब देखो स्वेटर सूटर ले रहा हूँ, अगर मैं फुलन सी आ जाए, रुएं आती है, जो रुएं समझे, वो जो रुएं हैं उनको सही करने का काम किसका होता है? अब ब्लीचिंग पाउडर का। तो आपको ये बात समझ आ गई कि क्या होता है? यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन। ठीक है, दूसरी बात, फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। इसका मतलब है कि पानी में कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, उनको साफ करने के लिए किसका काम में लिया जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर का। तो आपको ये बातें भी समझ आ गई। अब लास्ट है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर आपको याद है, मैंने आपको बताया था हमारा जो पहला चैप्टर था, जिसका नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसके अंदर मैंने आपको बताई थी कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शन। उसके अंदर मैंने आपको एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बताई थी। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसी तरह काम में लिया जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है? ऑक्सीजन आ रही है। तो इसका यूज करके क्या किया जाता है? केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर काम में लिया जाता है। किसका? ब्लीचिंग पाउडर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें जो बेसिक है, ये देखिए कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको याद ही रखनी पड़ेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई। अब हमारे पास अगला जो पॉइंट है वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, अब देखिए दोस्तों, बेकिंग सोडा आपने देखा होगा कहीं ना कहीं काम में लिया हुआ। आगे मैं उनके एग्जांपल या यूज में बताऊंगा कि बेकिंग सोडा को यूज कहाँ किया जाता है। देखिए, इसका जो फॉर्मूला है वो है Na2CO3। Na2CO3, जिसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। तब देखिए, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ लार्ज स्केल। It is prepared on large scale by treating cold and concentrated solution of sodium chloride. सोडियम क्लोराइड का जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है वो होता है NaCl। क्या होता है? NaCl विद अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब NaCl, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों को आपस में मिक्स करके जो ट्रीट किया जाएगा, तो क्या बनेगी हमारे पास? पहले ये बनेगा, उससे आगे हमें मिलेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखिए, NaCl है हमारे पास, सोडियम क्लोराइड, H2O हमारा पानी है, NH3 को कहते हैं अमोनिया, और अमोनिया के साथ कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए, हमारे पास प्रोडक्ट आए हैं दो, एक है NH4Cl और दूसरा है NaHCO3। इसे कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या कहा जाता है बताइए? इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब होगा क्या कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाएगा, जब इसको हीट करा जाएगा, तो ये किस में डिकम्पोज होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। सॉरी, यहाँ लिखेंगे हम सोडियम बाइकार्बोनेट।
क्या लिखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट विद द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए NaHCO3 हमारा पहले इक्वेशन में बना, उसको जब गर्म किया गया तो क्या बना, Na2CO3 जो कि हमारा क्या है, बेकिंग सोडा। फिर पानी और CO2, अब जो CO2 है वो क्या होगी, गैस के रूप में उड़ जाएगी। तो ये बात आपको समझ आ गई। अब देखिए जो बेकिंग सोडा है इसका यूज कहाँ किया जाता है। आप लोगों ने ब्रेड खाई है, ब्रेड खाते हो सारे, तो जो ब्रेड होती है उसके अंदर बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप इसमें लिख लीजिए यूज में आप लिखिए यूज्ड इन ब्रेड। किसमें यूज किया जाता है, ब्रेड के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये बातें समझ आ गई। तो अगर आपको समझ आई है तो आप एक बार इनको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। और आज ये हमारा आखिरी टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सबने ये लिख लिया। चलिए मिटा देते हैं इसको, फिर हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, जिसमें हमको पढ़ना है, एक तो पढ़ना है हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस सबको पता है, वही जो हम घर की छतों में यूज लेते हैं ना, जो क्या कहते हैं, अच्छे अच्छे डिजाइन बनाते हैं। अब वो क्या होते हैं, वो होते तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है ना, पीओपी, घर की पीओपी करवाई जाती है। ठीक है, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा कुछ? अगर नहीं आ रहा हो तो प्लीज बता देना, ताकि मैं भी अपना थोड़ा और ट्राई करूं आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों अब जो हमारे दो मेन आखिरी टॉपिक बचे हैं वो हैं वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके बाद ये चैप्टर मेरी तरफ से फिनिश हो जाएगा, आप अपना देख लीजिएगा। नहीं, मैं आगे के चैप्टर में ही करवाऊंगा, घबराइए मत, उस चीज की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, Na2CO3 डॉट 10H2O। क्या है ये, सोडियम कार्बोनेट। आपको ये बात समझ आ गई। अब देखिए Na2CO3 प्लस 10 molecules of हाइड्रोजन, 10 molecules of हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा हमारा Na2CO3.10H2O। दिस इज कॉल्ड बेसिक सोल्ट। इसे क्या कहा जाता है, बेसिक सोल्ट कहा जाता है। आपको ये बात समझ आ गई। अब देखिए वॉशिंग जो सोडा है उसका केमिकल नेम क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट। क्या है, सोडियम कार्बोनेट। फॉर्मूला क्या होगा, Na2CO3.10H2O। आपको ये बात भी समझ आ गई। अब देखिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेसिक सोल्ट। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो वॉशिंग सोडा है इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाएगा। देखिए यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। देखिए पेपर इंडस्ट्रीज वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, जहां पे भी हमें कोई ना कोई चीज गंदी दिखी वहां हम किसका यूज कर सकते हैं, वॉशिंग सोडा का। देखिए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। मान लीजिए हमें हमारे कपड़े कुछ मैले हो रखे हैं, तो उनको साफ करने के लिए हम किसका यूज लेते हैं, डिटर्जेंट, सोप, ये सब चीजें यूज में लेते हैं। तो ये सब जो जिससे बनती है उसको कहते हैं वॉशिंग सोडा। तो आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। अब हमारा जो आखिरी टॉपिक है उसका नाम है पीओपी, प्लास्टर, सॉरी दोस्तों, हमारा जो आज का आखिरी टॉपिक है उसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 डॉट हाफ H2O। एक बार दोबारा बोलिए, CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है, अब देखिए इसको जो नाम है वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। एक बार दोबारा दोहराइए मेरे साथ, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। एक बार और, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये नाम बोलना आ गया होगा। दोबारा बोलिए, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, अब देखिए पीओपी इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम।
क्या होता है? देखिए जिप्सम होती है। जिप्सम को जब आप 373 केल्विन तक गर्म करोगे, जिप्सम को जब 373 डिग्री केल्विन तक गर्म किया जाएगा, वो क्या होगा? ऑन हीटिंग इट लूज वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जिप्सम के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स पानी के थे वो क्या होंगे? इवेपोरेट हो जाएंगे। और जब वो इवेपोरेट हो जाएंगे देन इट बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या जिप्सम से पीओपी बनाई जा सकती है, तो आपका आंसर होगा यस। अगर क्वेश्चन उल्टा आए कि क्या पीओपी से जिप्सम वापस बन सकता है, तो भी आपका आंसर होना चाहिए यस। क्यों? क्योंकि अगर उसको पानी की जरूरत थी, तो अगर पानी उसको दिया जाएगा तो क्या वो वापस जिप्सम में नहीं आ जाएगा? मेरे हिसाब से वो आ जाएगा। चलिए, आपको ये बात भी समझ आई होगी। अब जो पीओपी है इसका यूज कहाँ किया जाता है? देखिए, फॉर फिक्सिंग गैप इन द वॉल्स। देखिए, कुछ घरों में जैसे दरारें आ सकती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये घर है कोई, यहाँ ये कोई ऐसे दरार आई हुई है, जैसे ये मेरा बोर्ड है, ठीक है। इस बोर्ड में कहीं ये इतनी सी दरार आ रखी है, तो अब देखिए पूरा बोर्ड व्हाइट है, व्हाइट है। अब क्या होगा इसमें? मेरे को मान लो अगर ये जो दरार है ये थोड़ी मेरे को ज्यादा दिख रही है, तो मैं क्या करूंगा? पीओपी लेके आऊंगा, उसको ऐसे हाथों में मसल मसल के थोड़ा सा ऐसे ऐसे धीरे 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 ये करके यूं लगा दूंगा। अब क्या होगा इसमें? हालांकि वो थोड़े थोड़े आपको गैप दिख रहे हैं, वो चलेगा, लेकिन वो नहीं दिख रहा तो पहले दिख रहा था। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो देखिए, अब हुआ क्या कि यहां से मैंने जैसे ही इसको वो गैप लगाया तो ये अब व्हाइट हो गया। अब अगर मैं इस पे काम करूंगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो आपको ये बात भी समझ आ गई। अब जैसे हम घर बनाते हैं तो हमारे घरों में क्या होता है? वो आती है, क्या कहते हैं, दरारें आ जाती है, ठीक है। या क्या होता है कि नमी के कारण थोड़ी दरारें दिखती है, जिससे अभी मेरे यहाँ तो दिखाई नहीं दे रही, कभी और बताएंगे आपको वो चीजें। तो क्या होता है, जो दरारें आती है तो उनके जो गैप होते हैं उनको भरने के लिए किसका काम में लिया जाएगा? पीओपी। दूसरी बात, मेकिंग कास्टिंग ऑफ सेवरल ऑर्नामेंट्स। देखिए, आप लोगों ने मूवियां सब देखी, मूवियां सब देखते हो। मूवी के अंदर एक सीन आता होगा जहां मान लो, वैसी मूवी नहीं, जैसे चोरी वाली मूवियां होती है जिसमें सस्पेंस रहता है। तो अब उसमें होता क्या है कि जो भी चोर है वो, मान लीजिए जैसे ये एक एलिमेंट है, ये ऐसा कोई एलिमेंट है, इसकी कीमत होती होगी लाखों में, करोड़ों में। अब कोई चोर आएगा, वो इसको उठाएगा और उसकी जगह नकली दूसरा रखेगा। अब जो नकली रखा गया है वो किसका बना होगा? पीओपी का। आपने देखे होंगे पीओपी के जो हम छतों में वो जो नहीं कराते हैं पीओपी, तो वो भी एक तरीके से क्या होती है? डिजाइनिंग दी जाती है। तो वैसे ही ये जो ऑर्नामेंट है इसको क्या कर दिया आप? पीओपी से तैयार कर दिया। अब चोर क्या करता है? वो चीज तो वहां से उठाएगा और ये जो नकली है ये वहां पे रख देगा। तो आपको ये बात भी समझ आ गई? ठीक है दोस्तों, तो अब मेरी तरफ से ये चैप्टर होता है कंप्लीट। आप अगर आपको कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर थोड़ा गौर करूंगा और आपके जो सुझाव होंगे उन पर अमल करूंगा। धन्यवाद, शुक्रिया।